प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और इससे पहले वो 24 अप्रैल को बिहार की यात्रा पर गए थे और पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद ही बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहलगाम के हमलावर दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें खोजकर सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ले लिया है। ऐसे में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अपने बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी किन राजनीतिक मुद्दों को उठा सकते हैं। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बीते एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद मधुबनी से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और अब फिर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद 29 मई को पटना पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आतंक पर मोदी सरकार की चोट और चुनाव में बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। पर्यटक ठाए ठाए गोलियों की आवाज, चिखते पर्यटक और जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वो तस्वीर थी जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी गुस्से से कांप उठा। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे और मधुबनी की धरती से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, आतंक और उनके इलाकों को मिट्टी में मिलाने का वादा भी किया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को जवाब देने का वक्त आया और 22 मई को सेना ने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ ऐसे हमले किए कि पाकिस्तान के इस प्रहार से थर्रा उठा। कई बड़े आतंकी इस ऑपरेशन में मारे भी गए। 22 मई का बदला 22 मिनट में पूरा हुआ। बदले के लिए मोदी सरकार ने नाम इसका ऑपरेशन सिंदूर रखा। बहनों का सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में तबाही मचा दी। ये नाम भी नरेंद्र मोदी ने ही रखा। अब हर मंच से मोदी इसे दोहराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं पाकिस्तान को धूल चटाने और आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर से तबाही मचाने के बाद पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करेंगे। मोदी सरकार की आतंक पर नीति को बताने और समझाने की कोशिश होगी। साथ ही चुनावी बयान में ऑपरेशन सिंदूर जोड़ने की पहल होगी। ऑपरेशन सिंदूर से आधी आबादी को साधने की कोशिश भी होगी। 29 को आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसकी शुरुआत करा दी है। और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं
वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली है उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे। नरेंद्र मोदी वैसे भी किसी घटना की सफलता को बड़े स्तर तक ले जाने में माहिर है। रोड शो और विकास योजनाओं की सौगात का तड़का लगाकर चुनाव में फतह हासिल करने की कला मोदी में है। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहाबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नवीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। विपक्ष को लगता है कि देश के अस्मिता को भी मोदी सरकार भुनाने में पीछे नहीं रहती है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की सफलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी सफलता मान रहे हैं। उनका बार बार का दौरा इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? विपक्ष के सवाल जो भी हो, पर पाकिस्तान पर चोट ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तो दे ही दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ, और इसका श्रेय लोग मोदी सरकार को ही दे रहे हैं, क्योंकि पिछली आतंकी घटनाओं पर पूर्व की सरकार का क्या एक्शन रहा था ये भी लोग याद करते हैं। विपक्ष के सवाल जो भी हो, पर पाकिस्तान पर चोट ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, और इसका श्रेय लोग मोदी सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि पिछली आतंकी घटनाओं पर पूर्व की सरकार का क्या एक्शन रहा था ये भी लोग याद करते हैं। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया, और अब बिहार की धरती से ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान भी करेंगे। चुनाव में अभी देरी है, पर पटना में मोदी का रोड शो इसी ओर इशारा तो करता ही है। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया। अब बिहार की धरती से ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान भी करेंगे। चुनाव में अभी देरी है, पर पटना में मोदी का रोड शो इसी ओर इशारा तो करता है। पटना से जनता टीवी के लिए कैमरामैन तर्केश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे।